दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज राउज़ेवनी कोर्ट में पेशी। शराब नीति घोटाले में 6 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। आज कोर्ट में शराब नीति घोटाले का खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया। कोर्ट में शराब नीति घोटाले का सबूत भी पेश करेंगे केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल बोली, कोर्ट में आबकारी नीति मामले की सच्चाई को बताया जाएगा। केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग, हाईकोर्ट में सुनवाई आज। ईडी ने गोवा के 3 आप नेताओं को भेजा समन। शराब नीति केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। गोवा में ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा इनका नहीं है पार्टी से कोई सरोकार। आम आदमी पार्टी के नेता वाल्मीकि नाइक का बयान, ईडी को बताया बीजेपी का राजनीतिक हथियार। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिल पाई राहत, 2 अप्रैल तक ईडी से मांगा जवाब, 3 अप्रैल को अगली सुनवाई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जारी की उम्मीदवारों की 8वीं सूची। गाजियाबाद से डॉली शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार, बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को टिकट। एमपी झारखंड की सीट्स पर भी कांग्रेस ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। गुना से राघवेंद्र प्रताप सिंह को मिला मौका, दमोह से तरवर सिंह लोधी को मिला मौका। झारखंड की 3 सीट पर भी कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार। लोहरदगा से सुखदेव भगत, हजारीबाग से जयप्रकाश पटेल को बनाया प्रत्याशी। तेलंगाना की 4 सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय। भोंगी, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद सीट पर उतारा प्रत्याशी अपना। दिल्ली में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक। रायबरेली, अमेठी सीट पर नहीं हो पाया कोई भी फैसला। झारखंड में कांग्रेस की लिस्ट पर बोले गुलाम अहमद मीर, कहा विस्तार से चर्चा के बाद हुआ ऐलान। 3 अप्रैल को वायनाड से नामांकन दाखिल कर सकते राहुल गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने। आरजेडी ने बीमा भारती को दिया टिकट। टिकट कटने के बाद बोले कांग्रेस नेता पप्पू यादव, कहा दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ने वाला। वाल्मीकि नगर, किशनगंज सीट पर आरजेडी का दावा, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश बहुत ज्यादा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की टिकट को लेकर घमासान। शिवसेना उद्धव गुट ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। 17 नामों का ऐलान हुआ। महाराष्ट्र में एमवीए को बड़ा झटका। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी नहीं करेगी गठबंधन। वीबीए ने पहले फेज में जारी की 8 उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने टिकट बंटवारे पर उठाए सवाल, का मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर को टिकट दिए जाने पर नाराज हूं। संजय निरुपम ने शिवसेना उद्धव गुट पर निशाने साधे, कहा अमोल कीर्तिकर को बताया खिचड़ी चोर उम्मीदवार। मुरादाबाद और रामपुर की सीट पर एसपी में तकरार। रामपुर से दिल्ली के मौलाना मोहबिल्ला नदवी को बनाया उम्मीदवार। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने बदला प्रत्याशी। एसटी हासन की जगह रुचि बीरा ने दाखिल किया नामांकन। दक्षिण मध्य मुंबई से उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले अनिल देसाई, कहा कांग्रेस से बात करके सीट्स पर हुआ फैसला। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बन सकती है एनडीए की सरकार। एशियानेट न्यूज मेगा मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में एनडीए लोगों की पहली पसंद है। मथुरा में सीएम योगी का बयान, का 500 सालों के बाद राम के साथ होली। अब मथुरा वृंदावन की गलियों भी इंतजार कर रही हैं। सीएम योगी का विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप, का जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश है ये। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7वीं सूची। लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम। अमरावती से नवनीत राणा को मौका मिलेगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की राज्य के चुनाव की प्रभारी सह प्रभारी की सूची। ओपी धनखड़ को बनाया गया दिल्ली का प्रभारी। डॉक्टर अलका गुर्जर को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा को मिली है महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। 2 सह प्रभारी नियुक्त किए गए साथ में। बीजेपी ने यूपी के लिए नियुक्त किए 3 चुनाव सह प्रभारी। संजीव चौरसिया, रमेश भिधूड़ी, संजय भाटिया को दी गई चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। करनाल विधानसभा से नायब सिंह सैनी उम्मीदवार। वोटशाला में कल 6ठे दिन एसीआई ने 9 घंटे तक सर्वे किया। हिंदू पक्ष के अनुसार खुदाई में मिले बहुत सारे सबूत। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे अभियान पर दिया बड़ा बयान, कहा राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो सीमा से पार दुश्मन को हवाई ताकत दिखाई जा सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा विवाद पर चीन को करारा जवाब दिया, कहा भारत की सीमाओं की सुरक्षा सर्वोपरि। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को 2 टूक, कहा 2020 में चीन ने ही सीमा समझौते का उल्लंघन किया। आज भारत दौरे पर आएंगे यूक्रेन के विदेश मंत्री। 28 मार्च से 30 मार्च तक रहेगा उनका दौरा। एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम। देश के अलग अलग इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान में कई हिस्सों में 40 के पार पहुंचा पारा। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान के लिए मौसम विभाग जारी की अलर्ट। अगले 2 दिन में लू चलने की संभावना। यूपी के लखनऊ एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 तैयार। 21 मार्च से शुरू हो जाएगी उड़ान। कई सुविधाओं से लैस है ये टर्मिनल। अयोध्या के दौरे पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सरयू आरती में शामिल हुए।
एमपी के उमरैया में 2 सगी बहनों समेत 4 की नदी में डूबने से मौत। 4 के शवों को रेस्क्यू टीम ने निकाला बाहर। पुलिस कर रही है मामले में जांच। मध्य प्रदेश की बैतूल से खबर, कुएं में गिरी मासूम को बचाने के लिए पिता ने लगा दी छलांग। दोनों की डूबने से मौत। यूपी के महाराजगंज में दीवार से टकराई बाइक, हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 जख्मी हुआ। बिहार के दरभंगा में वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरों घायल। ऑटो से टकराकर सड़क पर गिरे बाइक सवार। बिहार के सीवान से खबर, तेज रफ्तार कार ने 4 बच्चे को कुचल दिया। 1 बच्चे की मौत, 3 की हालत नाजुक। कार पलटी, उसके बाद ही हादसा हुआ। कोलकाता एयरपोर्ट पर हादसा, एयर इंडिया के विमान से टकराया इंडिगो विमान। डीडीसीए ने कार्रवाई करते हुए इंडिगो के पायलट्स को रोस्टर से हटा दिया। यूपी के बस्ती में अचानक पुल से नदी में कूदी लड़की, नदी में डूबने से हुई मौत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र के गोरेगांव में 1,76,00,000 कैश जब्त। चुनाव आयोग की सर्विलांस टीम ने जब्त किए रुपए। यूपी के कौशाम्बी में घर में लगी आग, 1 बच्चे की जिंदा लगकर मौत हो गई है। 4 घर आग की चपेट में आए, लाखों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई में बॉम्बे टॉकीज कंपाउंड में भीषण आग लगी। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। यूपी के जालौन में फर्नीचर के गोदाम में भयंकर आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हुआ। यूपी के उन्नाव में कपड़ा मार्केट में आग का तांडव, 12 दुकानों तक फैल गई आग। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया इस पर। एमपी के खंडवा में डंपर मकान में लगी आग, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं, आग पर काबू पाया गया। यूपी के ललितपुर में चलते ट्रक में अचानक आग लगी, ट्रक में रखा सारा सामान जल गया। यूपी के जालौन में युवक ने महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की, प्रेम प्रसंग के चलते किया गया मर्डर, आरोपी युवक गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में माफिया विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई, भदोही पुलिस ने कुर्ग की करोड़ों की संपत्ति। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, 10 लाख रुपए से ज्यादा की चरस बरामद। सूर्यग्रहण को देखते हुए नियाग्रा फॉल्स पर तैयारियां तेज, 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है यहां पर। ब्राजील के एक्रे में एनाकोंडा ने डॉग को बनाया निवाला, 5 मीटर लंबा बताया जा रहा है एनाकोंडा। वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत का खाता खोला, रिकॉर्ड से भरे मैच में मुंबई इंडियंस को 21 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने बनाया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, मुंबई को दिया था 278 रनों का टारगेट। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक मैच में बने 500 से ज्यादा रन, मुंबई चेज नहीं कर पाई इस टारगेट को। हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासन 80 रन बनाकर नाबाद रहे। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंद पर पूरा किया अपना अर्धशतक। हैदराबाद के ओपनर ट्रेविस हेड ने टीम को दिलाई शानदार शुरुआत, 24 बॉल में 62 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से सिर्फ तिलक वर्मा ने लगाया अर्धशतक, 34 बॉल में बनाए 64 रन। मुंबई के कैप्टन हार्दिक पांड्या नहीं खेल पाए, हेनरिक क्लासन जैसी पारी 20 बॉल में से 24 रन बना पाए। आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी हार, पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पर पहुंची मुंबई इंडियंस की टीम। हैदराबाद मुंबई के बीच मुकाबले में बने कई बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 38 छक्के लग गए, 7 बल्लेबाजों ने 200 की स्ट्राइक रेट से की बैटिंग। आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे जयपुर में। Z News।